आ जाए बेगम, आज से ये आपका ही घर है। एक मिनट, कौन है ये और यहाँ क्यों रहेगी? बेगम, मैंने इनसे शादी कर ली है और आज से ये मेरी दूसरी बीवी है, इसलिए ये हमारे साथ घर में रहेगी। मैंने आपसे इजाजत तो ली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कौन सी इजाजत? वो तो तुम मुझसे मजाक में पूछते थे तो मैं हाँ कर देती थी। तुमने तो मजाक को सीरियस ही ले लिया है, या अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हो? देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये भी मेरी बीवी है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और आज से तुम दोनों इस घर में बगैर झगड़ा किए इकट्ठे रहोगे। बहन आप गुस्सा मत करें, हम दोनों बहनें बन के रहेंगी और इस घर को जन्नत बना देंगी। तुम चुप रहो और अपनी औकात में रहो, ये मेरा घर है। इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो वरना ऐसा तमाशा होगा ना कि पूरा मोहल्ला देखेगा। अरूज, तुम तमाशा मत बनाओ। अगर तुम्हें प्यार की बात नहीं समझ आ रही तो जो कर सकती हो कर लो। ये अब इसी घर में रहेगी। जब मैं तुम दोनों को बराबर का हक दे रहा हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे हक पे डाका डाला है तुमने, खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सुख का सांस नहीं लेने दूंगी। अरूज, तुम इससे झगड़ा मत करो, जो बात करनी है डायरेक्ट मुझसे करो। अभी इसे घर में लाए और अभी से इसकी तरफदारी शुरू कर दी है। मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अभी घर जाकर अपने अब्बा और भाइयों को बताती हूँ, वो तुम्हारी तबीयत ठीक करेंगे। और तुम जो मर्जी कर लो, मुझे दूसरी शादी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। चलो पता लग जाएगा, सब्र करो थोड़ा। बिल्कुल पागल औरत है, बात को तो ये समझती नहीं है। खैर, तफा करो इसे, आजो तुम अंदर। अब्बा, अब्बा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खैर तो है बेटी, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? अब्बा, शेरोज ने दूसरी शादी कर ली है और वो उसे घर भी ले आया है। क्या? वो कैसे कर सकता है दूसरी शादी? उसकी इतनी जुर्रत? उसकी तो ऐसी की तैसी। चले अब्बा, चल के उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों मिलकर उसे जान से मार दो ताकि हमारी बहन बेवा हो जाए और आप लोग जेल चले जाएं। बुज़दिल है तू, तुझे बहन के आंसू नजर नहीं आ रहे? चले अब्बा। तुम्हें आंसू तो नजर आ रहे हैं लेकिन आगे आने वाला नुकसान ही। अगर उसने हमारी बहन को तलाक दे दी तो फिर इसे शादी कौन करेगा? अब्बा जी, तलाक याफ्ता लड़की से कोई शादी नहीं करता, जरा सोचें। तू अपनी बकवास बंद रख बेवकूफ। चले अब्बा, आप क्या सोच रहे हैं? एक मिनट रुक, मुझे जरा सोच लेने दे। वो सही कह रहा है, हमें जोश से नहीं होश से काम लेते हुए इसका सही हल निकालना चाहिए। क्या हो गया अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहन अक्ल से काम लो। शहरोज पैसे वाला इंसान है, उसने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अगर वो अभी भी तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा है तो दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। अब्बा, आप चलें मेरे साथ, हम मिलकर शहरोज से बात करते हैं। बल्कि आप सब लोग चलें। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम लोगों ने जाना है तो जाओ। अच्छा बेटा, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो जैसे तुम कहोगी वैसे करेंगे। चलो, तुम्हें मेरी कसम, शाबाश। मेरे घर वालों ने कहा भी था कि अपनी पहली बीवी से इजाज़त ले लो ताकि कोई मसला ना बने, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। अब बन गया ना मसला। कैसी बातें कर रही हो? मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरूज थोड़ी जज्बाती है मगर दिल की बुरी नहीं है। तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। पता नहीं कैसे ठीक होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बाहर देखती हूँ, कौन आया। अरे अंकल, आप ये क्या किया तुमने शहरोज? मेरी बेटी पर तुम इतना जुल्म कैसे कर सकते हो? सौतन ला के बिठा दियो तुमने उसके सर पर। अरे अंकल, आहिस्ता बात करें, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। आज अंदर बैठ के बात करते हैं, आए प्लीज। अच्छा, तो ये है वो? अरे अंकल बैठे हैं, इत्मीनान से बात करते हैं। अंकल, मैंने निकाह किया, कोई हराम काम तो नहीं किया, और इस चीज़ की इजाज़त तो हमारा दीन भी देता है। आप शायद नहीं जानते, हज़ारों लड़कियां अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठी रहती हैं क्योंकि हमने निकाह को बड़ा मुश्किल बना दिया है। तो क्या तुमने नेकी का ठेका उठा रखा है? कुछ तो ख्याल कर लेता कि मेरी बेटी को दुख देकर तुम्हें क्या मिलेगा। एक मिनट अब्बा जी, शहरोज भी को बात मुकम्मल करने दें, आप बोलें। अरे अंकल, मैंने तो अरूज को दुख देने का सोचा ही नहीं है, और मैं आगे भी दोनों को कभी दुख नहीं दूंगा, बल्कि बराबर का इन दोनों को हक मिलेगा। आपको तो पता है कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हुआ है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर मुझे एतराज़ है, मैं एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती। मुझे आज ही फैसला चाहिए। शहरोज आप ऐसा करें, मुझे जाने दें, मेरी खातिर अपना घर बर्बाद ना करें। मैं अपनी खातिर किसी औरत का सुकून नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं ही चले जाती हूँ, आप लोग खुश रहें, मेरा अल्लाह मालिक है। रुको बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम सब इकट्ठे रहोगे, यही मेरा आखिरी फैसला है। जरा सोचो बेटी, अगर तुम उस बच्ची की जगह होती तो तुम पर क्या गुजरती? शुक्र करो अल्लाह का कि इतना अच्छा शौहर मिला है। उसने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया।
जो हो गया सो हो गया, बस इसके बाद कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी मेरे पास। अब्बा जी मैं आपके फैसले से मुतमईन हूँ। अल्लाह इन सबको खुश रखे। आ जाएं चलें। बहन, इस घर की हर चीज़ पर आपका हक है और इन पर भी। पहले आप हैं और बाद में मैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।